अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का मौसम क्या हसीन मौसम है। सीरियसली इतना खूबसूरत मौसम। ओए होए होए होए, सीरियसली ना सिर्फ देखने में, फील करने में इतना मज़े का मौसम था। रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर, और हम लोग गए हुए थे कॉफ़ी पे। तो अभी जब मैं वापस से आ रही थी, मैंने कहा ये भाई कैमरा उठाना बनता है यहाँ पे। तो मैं अपने लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ अगर ये नज़ारे नए नए शेयर करूँ तो ये कोई ना जस्टिस नहीं है इस खूबसूरती के साथ। तो इसकी खूबसूरती को मैं कर रही हूँ कैप्चर आपके लिए। साथ साथ करते हैं हम अपने दिलों की बातें। तो जनाब, कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा। मैंने कहा एक खुशखबरी है लेकिन शेयर नहीं कर पा रही, ज़रूर करूँगी लेकिन जब वो कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने गेस किया, मुझे मैसेजेस आए, कुछ मैंने कमेंट्स भी देखे। तो जनाब, आप सबको मैं बता दूं कि आप सब लोगों ने गलत किया है जी। किसी का भी गेस ठीक नहीं है। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, अभी रिप्लाई नहीं किया है लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे थे आपके मैसेजेस। किसी ने भी सही गेस नहीं किया। जब आपको पता चलेगा तो शायद आपके जेहन में भी नहीं होगा कि मैं क्या आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तो किसी ने लिखा, मुझे एक कमेंट आया, मैं बड़ा हैरान हूँ। कहते हैं अगर आपने खुशखबरी सुनानी नहीं थी तो आपने बताया क्यों? तो जनाब, कभी कभी सस्पेंस भी तो बताना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये मेरा काम जो है, जो जिस काम का मैंने इशारा दिया था वो मेरा कंफर्म हो जाए तो आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करूँगी। लेकिन बात वही है कि अगर आपके साथ शेयर करना ना होता तो मैं आपको ये ना बताती। इंशाल्लाह ताला सून जैसे कंफर्मेशन मिलती है आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको पता है, शेयर करना भी वही वाली बात कि सब्र नहीं हो रहा था कि आपको इशारा दूं कि ना दूं। तो कल मैंने दे दिया, लेकिन मैं बाद में सोच भी रही थी कि ना बताती, चलें एकदम से आपके साथ मैं बताती, आपको सारी डिटेल्स देती तो फिर आपको शायद अच्छा लगता। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। अब तो आप लोगों को कुछ इशारा मिल गया। इंशाल्लाह ताला जैसे चीज़ें पक्की पक्की हो जाती हैं तो आपके साथ पक्की पक्की बात करेंगे। ठीक है। तो बस जनाब, आज का दिन इतना हसीन था। सारा दिन खूबसूरत मौसम रहा, क्लाउड्स आते रहे जाते रहे, बारिश हो रही थी। कभी बिल्कुल बारिश रुक जाती थी लेकिन हवा में ना खुनकी आ गई। हमारे पास वेदर चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना कि जैसे फॉल की ना फीलिंग आ गई है अब। और जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं ना तो बच्चे, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि बच्चों को एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए होती है ऊपर। इधर हमारे पास गर्मी नहीं होती। ऑल दो पाकिस्तान में तो शदीद गर्मी है। मुझे अम्मी बता रही थी कि इतनी शदीद गर्मी है कि एयर कंडीशन के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। आज ही अम्मी से बात हो रही थी तो कहती, अम्मी चूँकि फैसलाबाद में होती हैं, तो अम्मी कहती इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बात करते करते ना मुझे पसीने आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहती एयर कंडीशन नहीं ना चला हुआ, पंखे में बैठी हूँ और बात करते करते शदीद पसीने आ रहे हैं। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी देखें हमारे पास बिल्कुल वो कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है। आपके पास गर्मी है और हमारे पास अब ठंडक होती जा रही है। तो अब हमारे घर में वैसे तो एयर कंडीशन मैंने अभी तक चलाया हुआ है क्योंकि वो एक आपके ना घर की टेम्परेचर को एक लेवल पे लेके रखता है। कभी कम हो जाए तो एयर कंडीशन चल जाता है, ठंडा हो जाए तो एयर कंडीशन नहीं चलता क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इसलिए आपके घर के टेम्परेचर को एक कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो अभी तक चल रहा है एयर कंडीशन, मैंने ऑन ही रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ठंड हो गई है। लेकिन नेक्स्ट वीक मैंने देखा है वेदर फिर से गर्म आ रहा है। एक हफ्ता तो देखते हैं आगे वेदर कैसे कैसे रंग बदलता है, क्या क्या होता है। इंशाल्लाह ताला ये तो आपको पता चलता ही जाएगा। अब आ गए हैं घर। घर आते ही हम लोगों ने बनाना है जी खाना। तो घर से जाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने आज स्टीम किए हैं जी आलू। और मैं आलूओं को इंस्टेंट पॉट में स्टीम करने के लिए रख के चली गई थी। मुझे ये था कि जब मैं आऊँगी तो बिल्कुल अच्छे से आलू जो हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन मेरी गलती की, ठंडे नहीं हुए, गर्म ही आलू। चलें, अब इसको मैं इसके प्रेशर को रिलीज़ करती हूँ। और रिलीज़ तो एक्चुअली हुआ हुआ है, मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसको दिया था 10 मिनट्स का टाइमर और देखते हैं आलूओं की हालत। क्योंकि मैं आलू आपको याद होगा हमेशा बॉईल करती थी। आज मैं बनाने वाली हूँ एक मज़ेदार सस्ती तरीन रेसिपी। और आजकल के महंगाई के ज़माने में ना तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट आएगी। मैं आज कह रही थी कि मेरा तो दिल था बनाने के लिए, बेबस को बहुत अच्छे लगते हैं ये वाली रेसिपी, ये टिक्कियाँ जो मैं बनाती हूँ उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बना रही थी, मैंने कहा ये तो आजकल के ना माहौल के मुताबिक, आजकल के हालात के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। जब आपके पास बजट बिल्कुल कम हो और किसी मज़े की चीज़ खाने पे दिल करे, कोई चटपटी चीज़, या कोई गेस्ट अचानक आ जाए और आपका बजट लो है, तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे, इतने मज़े की ये बनते हैं। तो मैंने आलू कर लिए हैं जी बॉयल। और ये मैंने तकरीबन, मुझे नहीं पता इसका वज़न कितना होगा, 8-10 आलू थे, मुझे नहीं पता कितना वेट होगा
क्योंकि मेरे पास तो बड़ा बैग होता है, उसमें से मैंने आलू निकाल लिए थे। तो आप कह लें मे बी किलो होगा, आई थिंक किलो होगा। तो इसको बस हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के लिए आपको एक टिप दे दूं कि अगर आप आलूओं को मैश करेंगे बहुत ज़्यादा, बार बार मैश करते जाएंगे, तो आपके जो पोटैटोज़ हैं वो थोड़ी देर के बाद अपना पानी रिलीज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपके आलूओं में एक वो लेसदार सा एक टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेसदार ना बने और थोड़े 2-3 दिन फ्रिज में आराम से आप इसके मिक्सचर को रख सकें, तो आलूओं को आप आराम आराम से जल्दी जल्दी से इसको आप कर लें मैश। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, थोड़े ठंडे हो रहे हैं। इन बिटवीन मैंने कहा चलें थोड़ी चटनी शटनी बनाते हैं। चटनी ये तो मेरे घर में आप माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे किसी ने उस दिन बोला कि गुल आप इतना महंगा काम करती हैं, आप योगर्ट ख़रीद के लाती हैं, वो छोटी सी योगर्ट होती है $3-4 की मिलती है, आप घर में योगर्ट बनाएं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपके घर में माशाल्लाह हर वक्त चटनियाँ बन रही होती हैं और योगर्ट का यूज़ चटनी की शक्ल में बहुत ज़्यादा होता है मेरे यहाँ। तो मैंने उनको बोला कि मैंने 1-2 दफ़ा जमाने की कोशिश किया था दही, लेकिन वो अच्छा नहीं जमा मुझसे। तो मुझे एक काम भी लगता है कि दूध बॉयल करो, और वो एक प्रोसेस है, करने में तो कोई भी नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। मैंने खैर इंस्टेंट पॉट में अभी तक ट्राई नहीं किया, करूँगी। तो मैं तो वही लेके आती हूँ, 4 से 6 ले लेती हूँ मैं, उससे मेरे आराम से 1.5 से 2 वीक गुजर जाते हैं मेरे घर के। तो योगर्ट हमारी हो चुकी है रेडी। चटनी अब हमने आलूओं में डालने हैं जी स्पाइसेस। सबसे पहले हमने क्या डाला है जी, चिली जो होते हैं ना फ्लेक्स, यानी कुटी हुई सुरख मिर्च, ये आप बेशक 1-1.5 चम्मच डाल दें। मैं थोड़ा स्पाइसियर बनाऊंगी, आपने कम बनानी है स्पाइसी तो कम भी कर सकते हैं। स्पाइसेस की कोई कैद नहीं होती कि आपने मेरे जितने ही डालने हैं, आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है जी गार्लिक पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने डाला है। ये भी वाली बात कि ज़्यादा डालना है कम डालना है, फ्रेश अगर कुटा हुआ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, जितना भी आपको सॉल्ट अच्छा लगता है आप इसमें डाल दें, लेकिन आलूओं की चीज़ में आपको पता है एक रूल है बड़ा कि उसमें हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। वो भी मैंने डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, कुटी हुई सुरख मिर्च हमने डाल दी है, वो मैंने थोड़ी डाली है, मैंने ½ टीस्पून डाली। फिर मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा ही कम डाल दिया, तो फिर मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। अब मैंने इसमें क्या किया, ज़्यादा सारे मैंने सब्ज़ मिर्च हरा धनिया लिया, वो काट के डाल दिया है। और ये हमारे पास बेसन पड़ा है, बेसन मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच, बेसन के खाने वाले चम्मच। और इसका मैं एक डो सी बना लूँगी, आपके सामने नहीं करूँगी, फिर मुझसे कैमरा बंद नहीं होता, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। देख लें जनाब, वापस आ गए हम, और ये है जी हमारा मसाला जो हमने हमारी सस्ती और बजट फ्रेंडली टिक्कियों के लिए बना के रखा है ना। ये बनाइएगा ज़रूर, आप यकीन करें आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसका एक रूल है कि आपने जब इसको बनाना है ना, तो आपने जो इसका ऑयल है ना उसको खूब गर्म करना है। अगर ये ऑयल ठंडा होगा तो आपकी टिक्कियाँ खुल जाएंगी। ये एक टिप है, बार बार बता रही हूँ कि ऑयल को आपने शदीद गर्म करना है। जैसे कहते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे आपका ऑयल होगा तो उसमें आप टिक्कियाँ डालेंगे तो आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं, अदरवाइज़ आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। ट्रस्ट मी, मैंने 1-2 दफ़ा ऐसी गलतियाँ की कि जल्दी जल्दी में अच्छा ऑयल गर्म हो गया उसमें मैंने जैसे ही टिक्कियाँ डाली, टिक्कियाँ खुल जाती हैं। क्योंकि बेसन इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते, 1 किलो के अंदर आप 3 से 4 चम्मच सिर्फ बेसन के डालते हैं। तो बस उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और आप टिक्कियाँ बनाएं, उसकी शेप बनाएं, और उसके साथ आप उसको ऐड करते जाएं आपकी कढ़ाई के अंदर, और टिक्कियाँ आपकी रेडी हो जाएंगी। जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ौरन से साइड चेंज ना कीजिएगा, उसको 1 आध मिनट 1.5 मिनट का टाइम दीजिएगा, फिर इसकी साइड चेंज करना। और अगर आप मेरा चूल्हा देखेंगे तो मैंने इसको मीडियम टू हाई आंच के ऊपर रखा हुआ है, इन बिटवीन रखा है, बिल्कुल हाई भी नहीं है लेकिन मीडियम भी नहीं है। तो ये 1-2 चीज़ों का आप ख्याल रखें। और ये है जी मेरी आज की प्लेट, जो मैंने खाना अपने लिए रखा है। मैंने वही नान जो मैं उस दिन लाई थी शाहीन बेकरी के नान, वो नान मैंने गर्म किए हैं, और साथ में ये 3-4 टिक्कियाँ मैं खाऊंगी और मज़ा करूँगी, इंजॉय करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी बजट फ्रेंडली आजकल के हालात का जो मैंने एक तोड़ निकाला ना इस रेसिपी के साथ, ये आप ट्राई करेंगे, आपको यकीनन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।